हो जाएगा तो इनाम मिलेगा। आयु को इनाम मिलेगा क्या? आयु आपको इनाम मिलेगा? हाँ, दादी कह रही है आयु को इनाम मिलेगा। है बेटा, इनाम चाहिए आपको? मेरे बाबू की भी वीडियो हमेशा बचपन की सब ऐसे तरह रहेगी, यूट्यूब पे कैद रहेगी। जब बाबू बड़ा होगा फिर देखेगा कि मैं इतना छोटो छोटो क्यूट क्यूट था। वहाँ उनका वीडियो बना लो तो लोग देखते ना। हाँ, आयु का तो हमेशा रहेगा। आयु की जब वाइफ आएगी तो वो भी देखेगी कि नंगू पंगू था। हाँ, गंदा बच्चा। हंस के दिखाओ, हंस के दिखा दो। कोई बात नहीं। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। ये जो वीडियो है वेडनेसडे की है और हम जा रहे थे अथर और आयु की वैक्सीनेशन कराने। तो हमारे साथ नन्नू भी चल दिए, इनको भी जाना था। बट ये वीडियो मैं एडिट कर रही हूँ, आज फ्राइडे है तो आप लोग को ये वीडियो मिलेगी आज। तो बताइए आप लोग का क्या चल रहा है? बहुत ज़्यादा ही धूप हो रखी है, देख रहे हो आप सभी लोग वीडियो में। हर जगह ही मतलब गर्मी का पूरा फुल मौसम आ गया है। अभी कुछ दिन तो पहले तो बारिश हो रही थी, ठंड सी हो रही थी, बट अभी फिर से इन्वायरमेंट पूरा चेंज हो रखा है। तो आयु और अथर्व जा रहे हैं वैक्सीन कराने। अथर्व आयु की तो 2.5 महीने की वैक्सीनेशन होगी, लेकिन अथर्व की जो 5 ईयर के बाद होती है वो वाली वैक्सीन होगी, जो 5 ईयर पे होती है वो वैक्सीन होगी। इसके बाद हम लोग घर पे आए और खाना वाना खाए, फिर आराम कर रहे थे। फिर उसके बाद शाम की वीडियो है। इस वक्त आंटी आ गई हैं, आई थिंक ये 6 बजे की वीडियो है। तो आंटी आके बर्तन वगैरह क्लीन कर रही थी और दूध आ चुका था, तो मैंने यहाँ पे दूध चढ़ा दिया है और साथ ही साथ किचन वगैरह भी क्लीन कर रहे थे। अभी क्या है कि जब मुझे अपने घर जाना है मायके 10 जुलाई को, तभी आंटी को भी जाना है 10 जुलाई के आसपास ही अपने गांव। उनकी बहन के बेटे की शादी है। तो आंटी वही बता रही थी कि बात भी हमारी हो रही थी यही सब कि आंटी भी कह रही थी मैं भी जाऊंगी। तो मैंने कहा कि आंटी फिर अपने जगह पे फिर किसी को 10 दिन के लिए लगा के जाना, क्योंकि वो 10 दिन के लिए जाएंगे। क्योंकि मैं भी नहीं रहूँगी, शायद दीदी भी ना रहे, तो मम्मी अकेले रहेगी तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। तो यही सब बातें हो रही थी और मैं साथ ही साथ सब बर्तन वगैरह भी लगा रही थी। और आयु की भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसको फीवर सा हो रखा था, तो उसको दवा भी देना था। तो मैंने सोचा फटाफट से दूध वगैरह लगा लूँ, रख दूँ और किचन क्लीन करके फिर जाऊँ। और चाय भी सबको बना के मैंने दे दी थी, क्योंकि पापा जी आ चुके थे शायद। हाँ, पापा जी आ चुके थे, तो सब लोग चाय वाय भी पी रहे थे। और बाकी लोग तो मम्मी नीचे ही थी, क्योंकि मम्मी भी पापा जी के साथ गई थी मॉर्निंग में अपना फिजियोथेरेपी कराने। उनके भी घुटने में काफ़ी दर्द है। यहाँ पे दीदी आई तो मैं उनको भी बता रही थी कि आंटी जाने वाली हैं। तो दीदी पूछ रही थी कहाँ जाने वाली, क्यों, सारी बातें हो रही थी यही सब। आंटी कह रही थी कि मुझे भी यहाँ पे आए 3 साल हो गए, तो मेरा भी मन उब गया है। अब मेरा भी हो रहा है कि कहीं मैं जाऊँ, थोड़ा घूम फिर कर माइंड चेंज करके आऊँ। काफ़ी लंबे टाइम से यहीं पे हैं, दिल्ली में ही, नोएडा में, सॉरी हम लोग नोएडा में रहते, दिल्ली में नहीं। तो आंटी नोएडा में रहती हैं। तो कह रही काफ़ी साल हो गए मैं यहाँ पे रहते रहते, अब उब गई हूँ मैं, तो कुछ दिनों के लिए थोड़ा बाहर जाके घूम फिर आऊँ। तो आंटी भी बड़े मज़े लेती रहती हैं। कुछ तो यहाँ पे साड़ी वाड़ी पहनने की बातें चल रही थी कि मैंने आंटी से कहा कि आंटी साड़ी पहनना, फ़ोटो ले आना, मैं देखूँगी आपको, आप कभी साड़ी वाड़ी पहन के नहीं आते। तो फिर दीदी कहती है कि बताओ ये तो बहू, ये तो कभी साड़ी नहीं पहनती। तो मैंने कहा मेरा तो छोटा बाबू, ऐसी बातें हो रही थी। यहाँ पे अथर्व आ गया, अथर्व को भी वैक्सीन लगी है ना, तो उसके हाथ में दर्द हो रहा है, तो वो भी परेशान है, कह रहा है बार बार कि मुझे मेरे हाथों में दर्द हो रहा है। अथर्व को तो सारी लाइट ऑफ करके कार्टून देखना होता है, इस वक्त वो कार्टून देख रहे हैं, तो सारी लाइट ऑफ कर रखे हैं। मैंने कहा कि आयु सोया इस वक्त, उसे मच्छर वच्छर काट लेगा, लाइट ऑन कर दो। अथर्व को तो घर में ऐसा लगता है कि थिएटर वाली फीलिंग आनी चाहिए कार्टून देखने में। और
बताइए आप लोग के यहाँ क्या चल रहा है। आप लोग एटलीस्ट कुछ तो कमेंट कर दिया करो, मुझे पता तो चले कि हाँ आप लोग मेरी वीडियो देखते हो कि नहीं। फिर ये किचन क्लीन करने के बाद मैं रूम में आ गई थी। आयु के बहुत सारे कपड़े थे तो मैं उसके एक एक करके कपड़े सब लगा रही थी। और साथ में टाइम भी ज़्यादा हो रहा था बिकॉज़ मम्मी नीचे थी तो पूजा भी मुझे ही करना था। और इसके बीच में मैं किचन क्लीन करने के बाद में आयु को दवा दिया मैंने, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा ही फीवर हो गया था। वैक्सीन लगने के बाद फीवर आ ही जाता है, तो मैंने उसको दवा दी। फिर दवा देने के बाद फिर मैं रूम में आ गई। ये सारे कुछ कपड़े थे, आयु के स्पेशली जो कपड़े थे वही सारे, क्योंकि बाकी सारे गीले गीले से थे। सब एक पे एक कपड़े ही पड़ते हैं, हमारे यहाँ उतना स्पेस नहीं है कपड़े फैलाने का, तो सारे कपड़े सूखे नहीं थे। तो जो जो सूख गए थे मैंने वो मोड़ दिए थे, बाकी और भी पहले ही थे। तो फिर ये सारे कपड़े और फिर हम लोग सुबह में ही चले गए थे आयु और अथर की वैक्सीनेशन कराने। तो मेरा रूम भी वैसे मैसी हो रखा था, क्लीन नहीं किया था। तो फिर मैं आने के बाद तो मैं थक चुकी थी काफ़ी, खाना खा के मैं फिर सो ही गई थी। इसलिए फिर मैंने शाम के टाइम पे इसी वक्त वो कपड़े वगैरह तह लगा कर फिर मैंने अपना बेड वगैरह क्लीन करा। छोटे बच्चों के कपड़े से छोटे छोटे से होते हैं और 2 मिनट का तो होता है फोल्ड करने को, लेकिन अगर ना फोल्ड करो तो ऐसे फैले रहते हैं, ऐसे लगते कितने सारे कपड़े हो रखे हैं। तो सबसे पहले तो मुझे यही रहता है कि पहले मैं आयु के कपड़े और उसके जो भी सारे उसके बिस्तर, जो उसके ओढ़ने का सब कुछ एक जगह कर दूँ, ताकि वरना उसके कपड़े तो मतलब मेरे रूम में, दीदी के रूम में, हॉल में, पापा के रूम में, नीचे चारों तरफ रहते हैं। सब जगह से उठा उठा के ले आके फिर एक जगह लगाओ। फिर वो कुछ ही टाइम तक वो एक जगह पे रहता है, 10 मिनट बाद फिर वो जहाँ जाता है वहाँ पे ले जाओ कपड़े, फिर वैसे फैलते फैलते चले जाते हैं। तो उसके कपड़े तो मेरे लिए अब ज़्यादा वो हो जाते हैं। मैं अपने कपड़े कम घड़ी करती हूँ, ठीक करती हूँ। आयु के कपड़े मुझे लगाने ही रहते हैं, हर वक्त ध्यान रहता है कि उसके सही करो, ढूंढ ढूंढ के रखते जाओ। इस वक्त मुझे काफ़ी लेट भी हो रहा था, पूजा करने का टाइम था। फिर पूजा करने के बाद किचन में भी कुछ काम होगा। फिर तो ये भी रहता है ना कब की आयु जग जाएगा, तो फटाफट से काम निपटा लो जो इतना हो जाए। तो फिर आयु उठ जाएंगे तो फिर उन्हें लो फीड वगैरह करना ही हम मुझे ही पड़ेगा। मम्मी तो ली रहती हैं गोद में, मतलब खिलाती हैं, लेकिन फीड तो मैं ही कराऊंगी। तो उसके लिए भी मुझे हेडेक रहती है कि भाई जल्दी जल्दी से कर लो, कभी आज उसका टाइम हो जाएगा फिर वो जग जाएंगे तो रोने लगेंगे। और आज तो इस टाइम पे तो ऊपर ही थे, मम्मी नीचे थी, तो मुझे ही देखना था। मेरा रूम क्लीन हो गया। अब इसके बाद फिर टाइम तो पूजा को हो ही गया था, मैं जल्दी जल्दी गई, फिर पूजा किया। और यहाँ पे अथर्व और नन्नू अपना कार्टून देख रहे थे। अभी पूजा करने के टाइम तक ना मम्मी ऊपर आ चुकी थी, तो वो फिर आयु को ले के बैठी थी अपना। आयु को फीवर भी था, वो तो क्या लेटे ही थे। फिर तो मम्मी उस कर रही थी, फिर मैंने आराम से पूजा कर लिया। और नन्नू अथर्व ये दोनों अपना टीवी में लगे हैं। अथर्व का एडमिशन भी केवी केंद्रीय विद्यालय है उसमें हो रखा है। तो अभी इधर तो जो इसमें वो पहले जाते थे वो वाले में अब नहीं जा रहे हैं, इसलिए वो घर पे रह रहे हैं। तो ज़्यादा टाइम उनका ऐसे ही टीवी कार्टून इन्हीं सब में, और कुछ टाइम होता है तो उसमें पढ़ा दिया जाता है, तो ऐसे ही भीतर इसलिए ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं वो। मैं दूध ले आई, लेकिन मैं चम्मच लाना भूल गई थी कान्हा जी को दूध पिलाने के लिए। तो फिर मैं अथर्व से मांग रही थी, लेकिन उन्होंने दिया नहीं था। फिर मैं उठ के फिर से चम्मच से पिलाई। और इसके बाद मैंने कान्हा जी का मुँह धोया और वो गेंदे के फूल से, फिर मैंने उनको दूध पिलाया। हमारे यहाँ मॉर्निंग में कान्हा जी को मक्खन, और शाम को मक्खन मिश्री मॉर्निंग में एंड इवनिंग में ये दूध पिलाते हैं। अभी तक तो मम्मी ऐसे ही करती है। फिर कभी कभी कुछ अलग सा भी हो जाता है कि कभी कुछ भोग बना के भी चढ़ा देते हैं, तो वो भी। लेकिन मैक्सिमम टाइम तो ऐसे ही होता है कि
दूध और मक्खन ही खिलाते हैं। वैसे कान्हा जी को मक्खन ज़्यादा प्रिय है, इसलिए मक्खन ही हो जाता है। हमारे यहाँ पे घी भी निकलता है, तो जब मम्मी हर संडे करती रहती है मक्खन घी निकालती है, तो जो मक्खन होता है तो हम कान्हा जी के लिए रख देते हैं फ्रेश। ये है वीडियो थर्सडे की। थर्सडे को मैं मम्मी पापा जी और आयु जा रहे थे जामिया। मम्मी के पैरों का दर्द था, तो उनको फिजियोथेरेपी कराना था। मुझे डेंटल के पास जाना था, तो फिर इसलिए मैं आयु को साथ में लेके गई कि दीदी नन्नू अथर को ही लेके परेशान हो जाएंगे, तो मैं इसको साथ लेकर जाती हूँ। और ये इनका भी ऑफ है क्योंकि हम लोग नोएडा में रहते हैं और यहाँ पे नगर निगम का इलेक्शन था थर्सडे को, तो इनका ऑफ था ऑफिस का, इसलिए घर पे ही थे। तो फिर इन्हीं के साथ ही मैं मम्मी पापा जी चल रही हैं। यहाँ पे आयु मस्ती कर रहे हैं भाई, और क्यूटू नज़र न लगे मेरी। मम्मी हमेशा बोलती है कि माँ लोग की नज़र लग जाती है। जब भी आयु ज़्यादा रोते हैं तो मम्मी कहती है इसने नज़र लगाया होगा, इसने नज़र लगाया होगा। तो मैं बोलती हूँ ऐसा कुछ नहीं है, आपने नज़र लगाया होगा, क्योंकि जो ज़्यादा प्यार करता है, मम्मी कहती है जो ज़्यादा प्यार करता है उसकी नज़र लगती है। तो सबसे ज़्यादा प्यार तो उसकी दादी उसको करती है। तो मैं बोलती हूँ कि आप ही की नज़र लगी है, मेरी नज़र नहीं लगी है। तो फिर हंसने लगती है, कहती हाँ देखो मेरी नज़र नहीं लगती है आपको, तो मेरी भी नज़र नहीं लगती है। यहाँ पे ये दीदी वीडियो हमारी बना रही थी। हम लोग को बस सब बैठ जाते हैं सभी लोग। अभी पापा नहीं आए हैं, मैं हूँ और नन्नू अथर्व हैं। जब तक कि पापा और मम्मी नहीं आए थे तब तक कि नन्नू अथर्व आके अपने गाड़ी में बैठ के मज़े ले रहे थे। कह रहे थे मैं भी चलूँगा। फिर हमने कहा नहीं आपको नहीं जाना। यहाँ पे मम्मी आ गई हैं, ये भी आ गए हैं, पापा जी भी, और हम लोग जामिया की तरफ निकल गए हैं। ये हमारे घर के आगे की रूट है। नोएडा में अभी हम लोग जा रहे हैं, अभी नोएडा से आगे नहीं आए हैं। हम आपको जामिया के भी दर्शन कराएंगे। वैसे मैंने अपनी वीडियो में कई बार जामिया को दिखा रखा है, तो आप लोग देख ही लिए हैं जामिया को। जामिया यूनिवर्सिटी एंड उसमें हॉस्पिटल भी है। फिर मम्मी बाबू को ले ली है। कुछ दिन मैंने लिया था, फिर मेरा दुपट्टा बार बार ना सरक जा रहा था। पापा जी बैठे थे तो इसलिए मैंने कहा मम्मी दुपट्टा आयु को कुछ देर आप ले लो, तब तक कि मैं दुपट्टा सही कर लूँ। वो सर निकल जा रहा था, बार बार नीचे गिर जा रहा था। या पापा जी इसलिए मुझे वीडियो बनाते भी नहीं बन रहा था, बट मैंने फिर भी बना लिया थोड़ा पीछे से कि पापा जी भी मेरी वीडियो में आ जाए। मैंने यहाँ पे इस्कॉन टेम्पल है, तो आगे चल के तो मैंने उसे भी थोड़ा वीडियो में कैप्चर करने की कोशिश करी है। आपको देखने को मिलेगा इस्कॉन टेम्पल भी। अभी तक मैं भी नहीं गई हूँ अंदर। कभी मैं जब भी जाऊँगी अंदर वहाँ पे दर्शन करने, तो ज़रूर वहाँ का भी वीडियो बनाऊँगी और आप लोगों को भी इस्कॉन टेम्पल का दर्शन करने को मिलेगा।